हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक है, क्या हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क सक्सेस और हैप्पीनेस की गारंटी देता है। ये एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना मैं स्मार्टली काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर मुझे वो सक्सेस देगा। एक क्वेश्चन रहता है कि देगा कि नहीं, थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन एक ये रहता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ स्मार्टली चेक कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज कर रहा हूँ, तो ये तो पक्का मुझे सक्सेस देगा और मैं खुश, ये हैप्पीनेस मुझे देगा। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आपको लग सकता है निगेटिव है, लेकिन नहीं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों भी आपको, और इंटीग्रिटी, ये भी आपको सक्सेस और हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देती। आपको शायद ये कमेंट निगेटिव लगे, बट ये हार्श रियलिटी है। ये सक्सेस की गारंटी नहीं देती, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। हम कोशिश करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, हमारे जो मेंटर होते हैं उनका सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जो व्यक्ति उस क्षेत्र में सक्सेसफुल हुआ है उसको हम स्टडी करके वैसे ही जुनून के साथ काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं, उसी पाथ पे चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगा ही, या फिर खुशी मिलेगी ही, या फिर जीवन में आप जो कुछ पाना चाहते हैं एकदम ये, लेकिन वो मिलेगा ही, इसका कुछ गारंटी नहीं है। ये निगेटिव बात नहीं है, ये रियलिटी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, या फिर जो भी नसीब में होगा वो देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको काम करना है, आपको आपका 100% के ऊपर देना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, वेरियस फैक्टर्स कि जिससे शायद मुझे ये मिले। वो डाउट नहीं रखना है मन में कि मुझे मिलेगा कि नहीं, लेकिन उसका ज़्यादा, उस चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना है कि सक्सेस, हैप्पीनेस वो मेरा कल गोल है, मैं 1 साल के बाद ये मुझे मिलेगा, वो मिलेगा। उस चीज़ के साथ खुद को अटैच नहीं करना है, हमें कोशिश 100% करनी है। तो अभी आप बोलोगे कि यार आप इतना निगेटिवली बोल रहे हो, तो क्या हम कोशिश करना ही छोड़ दें, ऐसे ही बैठे कुछ काम ही ना करें? आप समझो, सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी करके एक चीज़ होती है, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत परसेंटेज से बढ़ जाएगी। आपको मैं अगर उदाहरण दूँ इस चीज़ का, तो सोचिए एक बंदा है जिसकी तबीयत बहुत ही पतली है और उसको बॉडी बिल्डर बनना है। वो आइडोलाइज कर रहा है ड्वेन जॉनसन को, द रॉक को, कि यार मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। वो डाइट फॉलो कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, पाउडर ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, जो भी ले रहा है, जो भी मिल रहा है 100% उसका दे रहा है। फिर भी उसकी बॉडी की एक लिमिट है, उस लिमिट तक वो डेवलप हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, अभी वो ड्वेन जॉनसन की जैसा नहीं बना, ट्रू, तो वो बंदा दुखी होगा, यार मेरा ये ड्रीम है, आई एम नॉट एबल टू अचीव इट। बट जब उसने वो शुरुआत की थी तब उसकी पर्सनैलिटी, हेल्थ जैसी थी, उससे 100 गुना अभी उसकी हेल्थ अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका फिजिक अच्छा है। तो अगर वो ये बात समझ ले कि यार मैं कल से आज बहुत ही अच्छा पोजीशन पे हूँ, बहुत बेहतर हूँ, यही सक्सेस है। कुछ उसमें कंस्टेंट है, कुछ कि यार ये नहीं हो सकता एक लिमिट के आगे, तो निराश नहीं होना है। आपको थोड़ा सा निराशावादी लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये निराशावादी नहीं है। आप अगर ये बात समझ गए ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आप एक कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो और आप बहुत अच्छे काम करते हो, आपका वर्किंग अच्छा है, आप सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, फिर भी आप सोचते हो यार मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उस कंपनी में प्रमोशन के लिए वैकेंसी ही नहीं है, मतलब उस आगे जाने के लिए पोजीशन ही अवेलेबल नहीं है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो आपको प्रमोट नहीं कर सकते। वो सैलरी हाइक वगैरह देंगे, अप्रिशिएशन करेंगे,
लेकिन प्रमोट कैसे करेंगे, आपकी जगह ही नहीं है ना प्रमोशन के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये सब इसके लिए बोल रहा हूं कि हमें जो प्रेजेंट है, हम अभी क्या करते हैं कि यार मैं अभी बहुत हार्ड वर्क करूंगा, अभी मैं पूरा दिल लगा के जान लगा के काम करूंगा और फ्यूचर में मुझे वो उसका फायदा मिलेगा, वो सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप ये हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसको एंजॉय भी करो। करंट जो अपनी लाइफ है उसको भी एंजॉय करो, अपना हैप्पीनेस, अपना जो खुशी है जिंदगी की, वो भविष्य के ऊपर मत डालो। जो अभी कर रहे हो उसमें भी एंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वो प्रोसेस को भी एंजॉय करो। और रिजल्ट को ज़्यादा अटैच मत करो खुद से कि यार अगर मैं मतलब कुछ लोग होते हैं यार 2% कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसा कुछ नहीं यार। आपने जब चालू किया था तो आपको 60-70% आ रहे थे, आज हार्ड वर्क के बाद आपको 80% आ रहे हैं। इट्स एन अचीवमेंट। 85-90 का टारगेट था आपका, लेकिन ओके आपने 80 तो लाया ना, यू आर बेटर देन यस्टरडे। इसका मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क कुछ ऐसा देखना नहीं है, सोचना है, ऐसा नहीं है। करना सब कुछ है, लेकिन अटैच नहीं होना है। ये अटैचमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का। तो वो गोल से भी ज़्यादा अटैच मत हो, 100% दो अपना, लेकिन एंजॉय भी करो लाइफ, रिलैक्स रहो। मिलेगा सक्सेस आपको, जो चाहते हो शायद वो ना मिले, लेकिन अभी आप जिस पोजीशन पे हो उससे तो 100% आप बहुत बेटर पोजीशन पे जाओगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये समझ भी नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा है। आप समझो ठीक से कि टारगेट बड़ा रखो तो आप थोड़ा बेहतर अचीव कर पाओगे, क्योंकि छोटा टारगेट रखोगे तो फिर उससे थोड़ा आप कम ये कर पाओगे। नॉन नेचुरली कैसे आता है, अगर आप 90 का टारगेट रखते हो तो आपको 88, 87, 85 मिल जाता है। अगर आपने 70 का टारगेट रख लिया तो आप ऑब्वियसली 65 या 68 के पास में जाओगे। तो लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है अब तक, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। जैसे कोई बंदा है, उसको जॉब चाहिए, ठीक है, वो क्वालिफाइड है, स्मार्ट है, सब क्वालिटी उसके पास है, लेकिन अगर वो मंथ में एक इंटरव्यू दे रहा है, मतलब अच्छा दे रहा है, सब दे रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बहुत कम है। अगर वही बंदा हर दिन एक इंटरव्यू दे रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बहुत बड़ा है। ये बात अगर आप समझ गए तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। आपको बस अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है। इट विल नॉट गारंटी कि आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन पक्का कि अभी प्रेजेंट जो है उससे तो हमें 100% ज्यादा मिलेगा। और आप रिलैक्स भी रहोगे, मतलब एक नंबर पे मत अटको, इतना हुआ तो ही मैं सक्सेसफुल हो गया, इतना हो गया मतलब तो भी मैं खुश हूँ, अदरवाइज तो नहीं यार 2% कम आ गए, या फिर मुझे सैलरी इतना चाहिए था, ये 50,000 कम है इसमें। नहीं, आपको कल 3 लाख मिल रहा था, आज आपको 5 लाख मिल रहा है। भले आपका टारगेट 7 लाख हो, अभी मिल रहा है ना। 3 से 5 तो गए, आप फ्यूचर में जाओगे उसके भी आगे। तो वो जो मिला है जिंदगी को, उसको तो एंजॉय करो। ओशो की एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप ऊपर जाओगे, भगवान आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने इतनी गलतियां क्यों की। भगवान आपसे पूछेगा कि मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया था, तुमने उसको उपभोग क्यों नहीं किया, उसका उपभोग क्यों नहीं किया। जो खुशियां मैंने दी थी, जो तुम्हें अच्छा परिवार मिला था, जो कुछ तुम्हें अच्छे दोस्त मिले थे, अच्छा पारिवारिक और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड था, अपॉर्चुनिटीज आपको मैंने तुम्हें दी थी, तो उन सब का तुमने इस्तेमाल और उस सब का उपभोग क्यों नहीं किया। ये बात ध्यान में रखो और खाली दिमाग से, विदाउट एनी अटैचमेंट, दिल लगा के काम करो। सक्सेस मिली तो बहुत बढ़िया, थोड़ी कम मिली तो भी ठीक है, लेकिन गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आप समझ गए तो आप जिंदगी जी जाओगे यार। और जिंदगी जीनी है, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये प्रेजेंट के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। कोई बोलेगा मुझे इतना इतना अमाउंट पैसा मिला तो मेरा सक्सेस है, कोई बोलेगा मुझे मेरा परिवार खुश है मुझसे,
वो मेरा सक्सेस है। कोई बोलेगा मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैंने 2 लोगों की ज़िंदगी बचाई है, 10 बच्चों को पढ़ाया है, उनको एजुकेशन में फ्लो में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हेल्प किया है, तो उसका सक्सेस है। ये अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग चीज़ रहेगा ये। तो आप प्रेजेंट पे फोकस करो और फ्यूचर का टेंशन मत लो, अटैचमेंट मत रखो। जो भी सक्सेस आता है, आउटपुट आता है, उसके ऊपर खुश होके एंजॉय करो। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम आगे से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।